नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के हजारीबाग स्थित मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के डीजी समेत कई संबंधित अधिकारी और जवान की उपस्थिति रही। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर आकर्षक परेड का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई, जिसमें 1000 से अधिक बलों ने परेड किया। ऊंट का दस्ता, घोड़े की सवारी का दस्ता आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा आंसू गैस की झांकी, आकर्षक मोटरसाइकिल स्टैंड ने भी उपस्थित लोगों को काफी मोहित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इधर रांची पुलिस को अपने आला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शहर को नशा मुक्त करने को लेकर दिशा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत राजधानी रांची में नशा के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शहर के पौष इलाके अशोकनगर के पास से एक ड्रग्स के व्यापार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी रांची के सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब अंसारी को अशोकनगर से लगभग 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी की संलिप्तता इस धंधे में काफी पुराने समय से रही है। इसकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जुड़े सिंडिकेट की भी जानकारी पुलिस को लगी है। इस विषय में कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार अपराधी की पूछताछ पर पता चला है कि युवा वर्ग से प्रत्येक पुड़िया पर मोटी रकम की वसूली की जाती रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है सभी थाना प्रभारियों को एक टास्क दिया गया है कि रांची शहर में ड्रग्स के खिलाफ में एक अभियान चलाना है और इस आलोक में सभी थाना प्रभारियों को कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस आलोक में अरगोड़ा थाना प्रभारी और हटिया डीएसपी के द्वारा जो है कल एक रेड का आयोजन हुआ और उस आलोक में एक ड्रग्स बेचते हुए एक व्यक्ति को जो है अशोक नगर गेट नंबर 4 पर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसकी विधिवत रूप से जब सर्च किया गया तो इसके पैकेट से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर हम लोगों ने बरामद किया है, जो लगभग 2.3 ग्राम जो है इसका वजन है। और यह काफी पहले से जो है यह अपराधी जो है वह ये इस धंधे में लिप्त रहा है। इनसे पूछताछ करने पर हम लोगों को इसकी सिंडिकेट के बारे में भी पता चला है, जिस पर काम करने का निर्देश मेरे स्तर से थाना प्रभारी को दिया गया है। यह अपराधी का नाम है याकूब अंसारी, इनके पिता का नाम है अयूब अंसारी। ये कलाल टोली लोअर बाजार के रहने वाले हैं। इनके द्वारा इनको पूछताछ करने पर ये स्वीकार किए हैं कि ये जगह जगह पे जाकर के जो ब्राउन शुगर के आदी लोग हैं उनको ये बेचा करते थे और इनसे जो है प्रत्येक पुड़िया पर जो है एक मोटी रकम युवा वर्गों से वसूल किया जाता है। फिलहाल अभी इनके जब इनसे काफी पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी डोरंडा से ये जेल जा चुके हैं और ये रंगदारी के मामले में जेल गए। अर्थात ये है कि जब इनको ड्रग्स बेचना है तो ड्रग्स बेचते हैं, यदि किसी से रंगदारी मांगनी है तो रंगदारी भी मांगने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए अरगोड़ा थाना के द्वारा इनके सिंडिकेट पर काम करने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड के टनल में लगभग 17 दिनों तक जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे झारखंड के मजदूरों को कुशलतापूर्वक निकाले जाने के बाद आज उन्हें और उनके परिवारों को झारखंड सरकार के द्वारा एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है।
इस विषय में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सर्वप्रथम इस घटना के बाद मजदूरों के रेस्क्यू में जिन लोगों की भी सहभागिता है उन्हें मैं सच्चे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिनकी वजह से मजदूर सकुशल बाहर निकल पाए। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा एयरलिफ्ट कर लिए गए मजदूरों के विषय में कहना है कि इससे पहले कोरोना काल में भी मजदूरों की वापसी लेह लद्दाख से एयरलिफ्ट कर वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा कराई गई थी, पर अभी वर्तमान में उनका पता भी झारखंड सरकार के पास नहीं होगा। मेरा मानना है कि आखिर मजदूर अपने राज्य से पलायन कर दूसरे राज्य में जाते ही क्यों हैं? ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि उन्हें अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। हुआ कोविड के समय भी इसी तरह से मजदूर को हमारे लेह लद्दाख में काम करने वाले मजदूर आए थे। आज उस मजदूर का एड्रेस मैं सरकार से पूछता हूँ, बता पाएंगे क्या? आप ये शो मैं हमेशा कर रहा हूँ, शोबाजी से आप मीडिया और अखबार के माध्यम से सुर्खियाँ बटोर सकते हैं और अपनी पीठ अपने थपथपा सकते हैं, बट रियलिटी में वो मजदूर वहाँ गए क्यों थे? क्या परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ जाके काम करना पड़ा? वहाँ कोई टेक्निकल लोग बन के नहीं गए थे, बल्कि एक सादा सीधे मजदूर के रूप में गए थे, रोजी रोटी के लिए गए थे। मुख्यमंत्री को इन सब से बाहर निकल के इतना ही करना होगा कि 8 लाख मजदूर जो प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं वो वहां ना जाएं और उनके लिए इस प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन हो, तब जाके कह पाएंगे कि उनके बारे सोचा जा रहा है। इधर सरायकेला आत्मा भवन के सभागार में एंटी नारकोटिक एक्टिविटी के तहत शुक्रवार को किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा किसानों को नशा मुक्ति समाज बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो भी किसान अफीम, गांजा इत्यादि अवैध नशीले फसल की खेती करते हैं वे उस खेती को छोड़कर अन्य कृषि फसल की खेती करें तथा नशा मुक्त समाज निर्माण के अग्रणी बने। उन्होंने बताया कि नशा परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। अफीम की खेती परिवार एवं समाज को बर्बाद कर देती है। अफीम की खेती करने वाले किसान नशे की खेती छोड़कर अन्य कृषि फसलों की खेती करें और समाज को जागरूक करें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यावसायिक फसलों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विभाग एवं सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से ही हमारा किसान को नशा मुक्ति होने के लिए जागरूकता अभियान के लिए कर्मशाला करना है, जो आज डेट निर्धारित था पहले से उपायुक्त महोदय द्वारा, जिसका मैं अभी विभिन्न प्रखंड से किसान आए हूँ। उसके लिए हम नशा मुक्त के कैसे किया जाए उस पर हम जागरूकता अभियान पर उसको समझा। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का विधायक संजीव सरदार द्वारा शिलान्यास किया गया। विधायक संजीव सरदार ने चुनाव में किए गए वादे के अनुरूप जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी घाघीडी पंचायत के बेड़ा ठीपा में जाहिर स्थान की 4 दीवारी निर्माण, मध्य घाघीडी पंचायत के गिद्दी झोपड़ी में धूमकुरिया भवन का निर्माण, पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत शिवधाम कॉलोनी में पथ निर्माण और पश्चिम बागबेड़ा पंचायत के प्रधान टोला धूमकुरिया भवन में लाखों की लागत से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं मौके पर विधायक ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरे झारखंड में विकास कर रही है। उनकी सोच को हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हमने भी जो जनता से चुनाव में वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। सभी समाज के लोगों को जोड़ते हुए अपने विधानसभा में विकास कर रहे हैं। जनता दरबार जो है आपकी योजना, आपकी सरकार महोदय पहले जान लीजिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार ऑन रिकॉर्ड है ना। हाँ, इसीलिए तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर पूरे झारखंड में हर एक जिले के हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से जो विगत 2 साल जैसे सरकार इस राज्य की जनता ने भारी उम्मीद और भारी निगाहों पे और देख के जनादेश दिया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सरकार बनाने के लिए, और सरकार जैसे बना वैसे ही कोविड काल एक वैश्विक महामारी आया जिसके चलते लॉकडाउन अनलॉकडाउन में रहा सरकार, और जैसे देखते देखते सरकार का 2 साल काज बाधित रहा विकास के काज, और जैसे ही कोविड को हम लोग खेदड़ने का काम किए वैसे ही कोई एक ऐसा योजना नीति नियम जो माननीय मुख्यमंत्री और इस झारखंड सरकार
ने बना के देने के यहाँ की जनताओं को देने का जो काम किया है और वो कैसे धरातल पे उतरे और उसी का एक प्रयास है आज। इसलिए हम लोग जामशेदपुर प्रखंड के बागबड़ा के मध्य घाघड़ी उत्तरी घाघड़ी पंचायत में आज आपकी योजना आपके सरकार और आपके द्वार के तहत आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसमें सभी के ब्लॉक के सभी पदाधिकारी सभी कर्मचारीगण आज यहाँ आए हुए हैं। इधर पोटका के धीरोल में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों और स्कूली बच्चों ने अपनी जरूरत के अनुसार स्टॉलों में जाकर आवेदन किया एवं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभ उठाने का प्रयास किया। इस दौरान कई स्टॉल खाली दिखाई दिए तो दूसरी ओर कई स्टॉल में भारी भीड़ लगी रही। वहीं पेंशन एवं अबुआ आवास को लेकर लोगों में तथा जॉब कार्ड बनाने एवं आवास को लेकर आवेदन करने में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इधर वन विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पौधे का भी वितरण किया गया। इस दौरान बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, सीओ निकिता बाला आदि उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी घाघड़ी पंचायत और मध्य घाघड़ी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका के विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद पूर्णिमा मलिक, बीडीओ सच्चिदानंद महतो, सीओ मनोज कुमार समेत दोनों पंचायत के मुखिया उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक के हाथों छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि का वितरण और फलदार पौधे भी दिए गए और महिला समूह को विकास की राशि विधायक और जिला परिषद के हाथों वितरित किया गया। मौके पर विधायक ने घूम घूम कर सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और जो कमी देखी उसे बीडीओ और सीओ ने ठीक करने को कहा। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि सरकार की सोच है कि आम जनता को कार्यालय का चक्कर लगाना ना पड़े, एक ही जगह सभी विभाग की योजना का लाभ ले सके। यही सोचकर इस तरह योजना पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। आज हमारे पोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 4 जगह पे जो हम लोग चुनाव के समय में जो क्षेत्र भ्रमण किए थे उसमें चुनावी वादा किए थे और उस वादा के तहत आज घाघड़ी पंचायत के बेड़ाढीपा गांव में जो झेर स्थान था वो घेराबंदी का शिलान्यास किए। साथ ही साथ गिद्दी झुपड़ी के जो धूमकुड़िया भवन गांव वासियों के लिए और माझी बाबा लोगों के लिए यहाँ धूमकुड़िया भवन का हम लोग शिलान्यास किए और बागबड़ा पंचायत के प्रधान टोला में धूमकुड़िया भवन और बागबड़ा के शिव धाम कॉलोनी में फेवार ब्लॉक जो चुनावी वादा था वो चुनावी वादा को हम लोग देखते हुए सारे आज शिलान्यास किया गया है और हमें लगता है कि आने वाला दिन में जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत है और वैसे स्थान को चिन्हित करते हुए हम लोग लोगों तक पहुँचे विकास का किरण पहुँचाएंगे। बीते मंगलवार को बनगांव प्रखंड के कुनकुन गांव में 38 वर्षीय महिला सिसिलिया होलोंग पूर्ति को हाथी ने घर से निकालकर पटक पटक कर मार दिया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई को दी। जिसके बाद उन्होंने सोंगरा केरा वन क्षेत्र के रेंजर ललन उरांव से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्या एवं महिला की मौत की जानकारी देते हुए पीड़ित परिजनों को अविलंब मुआवजा देने की मांग की। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने इसके अलावा हाथी को भगाने के लिए पटाखा एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा हाथी से बचने के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी दहशत है। सारी समस्याओं को जानने के बाद रेंजर ललन उरांव ने कहा कि महिला के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुसाबनी सुरदा क्रॉसिंग के जाहिर स्थान स्थित लोहिया भवन में संचालित ई पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र में विधायक रामदास सोरेन द्वारा विधायक मद से 100 बेंच डेस्क, 4 कंप्यूटर और एक LCD प्रदान किया गया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर इस नए अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि पढ़ाई जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई से ही जीवन में सुधार हो सकता है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा के लिए अपने मत से कई योजनाओं को स्वीकृति दी है। इस अध्ययन केंद्र में संसाधन हो जाने के बाद अब बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, छमू केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, जिला उपाध्यक्ष बागराय माडी, स्कूली बच्चे, अभिभावक, शिक्षक समेत अन्य उपस्थित थे। कमेटी की ओर से यहाँ कोचिंग सेंटर चल रहा था। यहाँ करीब 100 बच्चे लोग यहाँ पर
कोचिंग कर रहे हैं, क्लास का भी पढ़ाई हो रहा है, जॉब का भी पढ़ाई हो रहा है, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको और मजबूत करने की उसका भी कोचिंग दिया जा रहा है, जिससे करीब 100 को स्टूडेंट हैं। तो इनका ये कहना था कि यहाँ पर आके ज़मीन पर दरी में बिछा करके बैठते थे, और इस पर बड़े बड़े लड़कियां हैं, मैट्रिक में इंटर में पढ़ रहे हैं, जिससे ये बात मेरे सामने रखा। तो हमने कहा कि यहाँ पर ठीक है, बेंच डेस्क और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है और कंप्यूटर, ये इस पर आप लोग लिख करके दे। 1 महीना पहले करीब लिख करके दिया था, 1 महीने के अंदर ही हम 40 को बेंच डेस्क उपलब्ध कराया, एक डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराया है और कंप्यूटर मशीन उपलब्ध कराया है। करीब 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक का ये योजना है जो हम इस झारखंड को दिया है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में कार्यरत 35 सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को समारोह पूर्वक मंडल मुख्यालय में विदाई दी गई। विदाई समारोह का आयोजन महात्मा गांधी सभागार में हुआ। मंडल के डीपीओ अमरेंद्र नाथ मिश्रा और एडीएफएम एनवी रमना इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से रेलवे प्रतीक चिन्ह एवं सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ के कागजात सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को भेंट किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त रेल कर्मियों के साथ उनके परिजन भी उपस्थित थे। दोनों अधिकारियों ने मौके पर सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके योगदान को रेलवे हमेशा याद रखेगी। उनके कार्य के बदौलत रेलवे ने काफी प्रगति की है। वे सेवानिवृत्त होकर भी रेलवे से जुड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उनकी समस्या दूर की जाएगी। सेवानिवृत्ति में मिले लाभ राशि का सदुपयोग करने के लिए भी अधिकारियों ने सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को जागरूक किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।